हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो भी ज़रूर आप लोग देखिएगा। पिछली वीडियो मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। आप लोग एक वीडियो को क्रम से देखेंगे, पहली दूसरी तीसरी इस तरीके से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई जानकारी दी जाती है। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग हर वीडियो देखिए, ताकि आप लोग को नई नई चीज़ें रोज़ सीखने को मिले और चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जब सारी वीडियो देखेंगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग की हर ये क्लास बिल्कुल ज़ीरो से चल रही है। इसमें हर एक चीज़ सिखाया जा रहा है, ज़ीरो से बिल्कुल। जो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से देख करके सॉल्व किया जाता है, फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि क्वेश्चन को देख के तुरंत ये अंदाज़ा लगाया जाए कि क्वेश्चन को किस तरीके से बिना लिखे या कम टाइम में किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बीजगणितीय फार्मूले हमने पढ़े थे। उस पर आधारित कुछ प्रश्न है, जैसे कि स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, इस पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, सारे फार्मूले पढ़े थे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी किए थे। और आज की वीडियो में भी हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे फार्मूला होगा हमारा कि a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आज इसी फार्मूले पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। 2 लाइन का फार्मूला है और सारे फार्मूले की ज़रूरत नहीं, 2 से 3 फार्मूला यूज़ करेंगे हम आज के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है क्या? वैसे फार्मूला तो याद होना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने सारा फार्मूला लिखवा दिया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फार्मूला ज़रूर याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। बस ये है कि फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस देखते ही बिना पेन उठाए बस क्वेश्चन को देखना है और यूं ही उसका आंसर निकाल देना है। सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे फार्मूला है क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होगा यहाँ से a प्लस बी और यहाँ से होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारा एक फार्मूला। इसी तरीके से एक और फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होगा a माइनस बी और यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारा फार्मूला और इन्हीं फार्मूले पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, बस फार्मूला ये याद होना चाहिए। इस फार्मूलों को याद करके हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फार्मूला क्या है, क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा फार्मूला। फार्मूला याद होना चाहिए और बिना देखे फार्मूला याद होना चाहिए, ताकि हमको बार बार इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो क्वेश्चन है हमारा 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब अपान 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3, यहाँ से हो जाएगा प्लस 0.3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब अपान 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला कहाँ से हमारा, यहाँ से कौन सा फार्मूला बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके हमें ये जज करना होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ से देखिए ये फार्मूला हमारा इसमें अप्लाई हो रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये वाला फार्मूला हमारा यहाँ से अप्लाई हो रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ से फार्मूला बन क्या रहा है, a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोनों फार्मूला लगभग सेम है, दोनों फार्मूला लगभग सेम है। बस ये है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। पहला ये अंतर है और दूसरा ये कि जहाँ पे जिसमें प्लस है यहाँ पे प्लस होगा,
दूसरे में यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस होगा। याद करने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। अगर एक याद हो जाता है तो दूसरा भी याद हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे प्लस है, इसमें प्लस होगा, और प्लस वाले में ए बी में माइनस होगा, यानी कि माइनस ए बी होगा। और जो माइनस वाला है इसमें सिर्फ यहाँ से ए माइनस बी होगा, बाकी यहाँ से सारा प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन फार्मूले में ज़्यादा का अंतर नहीं, बस थोड़े से का प्लस और माइनस का अंतर है। प्लस वाले में यहाँ पे सारा प्लस में चलेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस होगा, और माइनस वाले में सिर्फ यहाँ पे माइनस होगा, ये सारा प्लस में चलेगा। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि 0.2, ये हमारा क्वेश्चन है, 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब अपान 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला हमारा यहाँ से बन रहा है, ये फार्मूला हमारा यहाँ से मिल जा रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से हम इसको मान सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले पर आधारित ये है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इसके बराबर हम इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, इस फार्मूले पे आधारित हम रखेंगे इसको, इस फार्मूले पे। अब यहाँ से बनेगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले पे ये बनेगा ए प्लस बी, यानी कि 0.2 प्लस 0.3, ये बन जा रहा है। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये वाला चीज़, ए प्लस बी। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है हमारा, ए स्क्वायर, यानी कि 0.2 का स्क्वायर। यहाँ से हम लिखेंगे 0.2 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा हमारा, आप चाहें तो इसको पहले लिखें या बाद में लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखें, या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखें, आपके लिखने के ऊपर है, आगे पीछे भी हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मान में उसके आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तब यहाँ से हम ले सकते हैं ए इंटू बी, यानी कि 0.2 इंटू 0.3। अब यहाँ से होगा इसके बाद प्लस बी स्क्वायर का मतलब 0.3, यहाँ से हम लिखेंगे प्लस 0.3 का स्क्वायर। ये तो रहा हमारा इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस फार्मूले पे आधारित है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस फार्मूले पे आधारित इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब रहा हमारा ये नीचे वाला अभी बाकी है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, नीचे का ज्यों का त्यों हम उतार देंगे। क्यों? क्योंकि जो नीचे का है वहीं से ये चीज़ हमारे सेम टू सेम मिल रही है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस, यहाँ से हम लिखेंगे 0.3 का स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है, जो ऊपर की चीज़ है सेम यही चीज़ यहाँ भी है, जो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ भी है। अब ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 0.2 प्लस 0.3। यहाँ से हम जोड़ देंगे 0.2 प्लस 0.3 बराबर क्या होगा 0.5, 2 में 3 जोड़ेंगे 0.5 हो गया। यही हो गया हमारा आंसर। अब ये तो रहा, इतना सॉल्व करने पे हमारा ये आंसर आया है, इतना सब कुछ लिखने के बाद आंसर आया। बिना पेन उठाए सिर्फ देख करके हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होता है, सबसे ज़्यादा काम हमारा ये फार्मूला ही करेगा। यदि फार्मूला याद है तो फिर क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से देखना होगा कौन सा फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। फार्मूला मन में बोलेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ यहाँ से जो ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है वही चीज़ यहाँ पे हमें मिल जा रहा है, यानी कि ए स्क्वायर जो यहाँ पे हम इसको ए मानेंगे और यहाँ से ये जो है इसको बी मानेंगे। इसी तरीके से फार्मूले में यहाँ से हमें ये चीज़ मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब सिर्फ देख के ही ये इतना काम करना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जब हमें मालूम है कि यहाँ से हमें ये चीज़ मिल जा रहा है, ऊपर यहाँ से मिलेगा नीचे भी यहाँ से मिलेगा, दोनों कट जाएगा, दोनों कटने के बाद बचेगा क्या, यही तो बचेगा, यानी इन दोनों को जोड़ना होगा। अब जोड़ने के बाद यहाँ से हमारा ये आंसर मिल गया। तो करना क्या होगा कि जब इस तरीके का फार्मूला होगा, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो हम डायरेक्ट वहाँ से क्या करेंगे, ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन को तुरंत हमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ से ये चीज़ कट जाएगा, बाकी हमें ए और बी मालूम है, क्वेश्चन में दिया गया है, ए और बी तुरंत यहाँ पे जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, जोड़ना होगा, माइनस होगा तो ये वाला फार्मूला यानी कि घटा देंगे। यहाँ से प्लस है इन दोनों को जोड़ा जाएगा, बाकी यहाँ से कुछ नहीं करना है।
देखते ही में पता चल जा रहा है कि यहाँ से कौन वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बाकी कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना सब कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। और ये कैसे होगा, कैसे में पता चलेगा कि ये कट जाएगा, सिर्फ इनको जोड़ना होगा। ये सब प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतना ही कम होगा। तो इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतना ही आसान होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी फार्मूले पे आधारित हम अभी करेंगे, इसके बाद माइनस वाले पे जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन है हमारा 0.7 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से हो जाएगा हमारा 0.7 इंटू 0.6 प्लस यहाँ से हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है, एक बार और समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ से देख कर करने की कोशिश करिए। ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ से फार्मूला हमारा यही बन जा रहा है। फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ हमें यहाँ से मिल गया, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, यहाँ से हमारा मिल गया माइनस ए इंटू बी, ये चीज़ मिल गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर, ये चीज़ हमें मिल गया। देखते ही पता चल जाए कि ऊपर वाला जो यहाँ से क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ये फार्मूले पे हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ हमारा मिल जाएगा, प्लस ए प्लस बी भी मिलेगा। इसके बाद क्या करना है, जब हमारा ये चीज़ मिल जाएगी ए प्लस बी, बाकी यहाँ से जो निकलेगा वो कट जाएगा। कटने के बाद क्या बच जाएगा हमारा, ए प्लस बी बच जाएगा, यानी कि रह जाएगा हमारा सिर्फ ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। 7 6 11 यानी कि 1.1 हमारा आंसर होगा। लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, देख करके ही। पेन उठाने की, इसमें बिल्कुल पेन चलाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस ये है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना ही ये आसान होते जाएगा। अब देखिए फार्मूला हमारे यहाँ से बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही वाला फार्मूला रखेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे ए प्लस बी यानी कि 0.7 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 0.6 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर यानी कि 0.7 का स्क्वायर माइनस ए बी 0.7 इंटू 0.6 यानी कि माइनस ए बी, इसको ए माना गया और इसको बी माना गया। अब यहाँ से लिखेंगे बी स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है, यहाँ से ये चीज़ मिल गया 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.6 इंटू 0.7 प्लस 0.6 का स्क्वायर। ये चीज़ हम इस तरीके से लिख लेंगे। यही चीज़ मिल गया यहाँ पे, और यहाँ से हमें दोनों, यहाँ से ऊपर भी यही चीज़ मिल गया, नीचे भी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारा 0.7 प्लस 0.6 जोड़ देंगे, 7 6 11 दशमलव है यानी कि 1.1 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले को किस तरीके से यहाँ पे सेट करना है ये चीज़ हमें देखना है। इसी तरीके से माइनस वाला जो क्वेश्चन होगा, माइनस वाले में करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्लस है, अब प्लस यहाँ पे होगा और यहाँ पे माइनस होगा। माइनस वाले में क्या होता है कि यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, बस इतना ही काम करना है। क्वेश्चन में यहाँ से सब कुछ सेट करके मिलेगा। अब माइनस वाले पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग बिना सॉल्व किए सिर्फ देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम माइनस वाले पे करेंगे, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला क्वेश्चन है हमारा 0.125 माइनस 1.331, यहाँ से हो जाएगा हमारा 0.25 माइनस यहाँ से 0.55, यहाँ से हम लिखेंगे 0 यानी कि 1.21,
ये रहा हमारा क्वेश्चन। 0.125 माइनस 1.331 अपॉन 0.25 और यहाँ से होगा माइनस 0.55 प्लस 1.2। यहाँ से हमारे देखने से ये चीज़ नहीं पता चल रहा है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। थोड़ा सा इसमें कुछ काम हमें करना होगा, सेट करना होगा यहाँ से फार्मूला बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ से क्या है 0.125। अब हमें देखिए फार्मूला हमारा सिर्फ यही ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी कि घन के रूप में हमारा फार्मूला क्यूब के रूप में जा रहा है। अब इस तरीके से यहाँ पे ए है, ये बी है, इसको हम किस तरीके से सेट करें कि क्यूब के रूप में जाए। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 0.125 को ये किसका घन होगा, यानी कि 0.5 का ये घन होगा। इस तरीके से हम लिखेंगे 0.5 का घन होगा। और यहाँ से 1.331 ये किसका घन होगा, यहाँ से 1331 क्या होता है 11 का घन होता है। अब इस तरीके से यहाँ से हम निकालेंगे, इसका क्यूब यहाँ से क्यूब निकालना है तो ये पॉइंट में इसका क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। यानी 1.1 का हम घन निकालेंगे या क्यूब करेंगे तो 1.331 होगा। और यहाँ से 0.125 का क्या होगा हमारा 0.5 का क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। अब 0.125 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे 5 पचे 25, 5 125, यहाँ पे पॉइंट लगा इस वजह से यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ हो गया। अब ये क्या 1.331 है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1.1 का क्यूब हो जाएगा। 1.1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा हमारा 1.331। अब यहाँ से क्या बचेगा हमारा, नीचे है 0.25 माइनस 0.55, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 5 को हम लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर, यहाँ से हम लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या लिखेंगे हम 55 हम किस तरीके से बनाएंगे 11 × 5 = 55। अब इस तरीके से हम सेट करेंगे 0.5 × 0.11, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 0.5 × 0.11, सॉरी यहाँ से ये होगा 1.1, 0.5 × 0.11 इस तरीके से होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस 1.21। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 1.1 का होल स्क्वायर, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1.21 को हम 1.1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फार्मूला हमारा बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। यहाँ से क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यही वाला फार्मूला यहाँ से बन गया हमारा। ये माइनस वाला, यहाँ से ये फार्मूला हमारा माइनस वाला। अब जब फार्मूला हमें याद रहेगा तो इसमें करना क्या होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले में आता है ए प्लस ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉरी यहाँ से प्लस होगा तभी तो यहाँ से फार्मूला सेट होगा। फार्मूले में होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यू के फार्मूले में होता है कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तभी से यहाँ ये फार्मूला होता है, तभी जाकर के ये चीज़ यहाँ पे सेट होगा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम लिख सकते हैं 0.5 प्लस 1.1, यहाँ से हम लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला होगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर प्लस ए भी लिखें या बी स्क्वायर लिखें तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 0.5 इंटू 1.1, यहाँ से प्लस हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर। नीचे क्या रह जाएगा हमारा, यहाँ से ये चीज़ रह जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारा रह जाएगा 0.5 इंटू 1.1, यहाँ से प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। अब यही चीज़ हमारा ऊपर भी है और नीचे भी है, यही चीज़ हमारा ऊपर भी है और नीचे भी। यहाँ से ये चीज़ कट जाएगा हमारा, यहाँ से ये चीज़ कट जाएगा। अब यहाँ से क्या करना होगा हमें 0.5 से 0.15 हमें घटाना होगा, 0.5 से 0.15 घटाना होगा। अब चलिए घटाते हैं, 0.5 से हम
0.15 घटाएंगे, यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम इस तरीके से 1.1 यहाँ से 0.5 इस तरीके से घटाएंगे, बाद में इसको माइनस में ले लेंगे। यहाँ से क्या होगा हमारा 11 में से यहाँ से हम 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा हमारा 0। जब यहाँ से हम हासिल ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा हमारा 0 यानी कि पॉइंट। अब ये जाएगा हमारा माइनस में जाएगा। फार्मूला हमारे यहाँ से यही चीज़ बन रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, ताकि हमें यहाँ से पता चल जाए कि यहाँ से फार्मूला बन क्या रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ से इस तरीके से हम फार्मूला क्वेश्चन को देख कर ही तुरंत हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला याद होगा तभी जा करके हम इनको लिख सकेंगे। यहाँ से हमें जब फार्मूला याद होगा ना, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट ये सब चीज़ दिखने लगेगी, बाकी इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बस हमें देख लेना होगा कि यहाँ से करना क्या है, यहाँ से हमें क्या चीज़ मिल जा रहा है। क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा बनाना था, सेट करना था, कभी कभी डायरेक्ट दे देता है, कभी कभी इनडायरेक्ट दे देता है, उसको सेट करना पड़ता है। अब यहाँ से जब हम देखिए इसमें करना क्या है, बस यहाँ से जब सेट हो गया, सेट होने के बाद हमें देखना होगा कि यहाँ से माइनस वाला फार्मूला बन रहा है, माइनस वाले में ये चीज़ आएगा। जब ये चीज़ आएगा ऊपर भी और नीचे भी, नीचे है ही दिया है क्वेश्चन में, यहाँ से कट जाएगा, यानी कि इसमें से इसको घटाना होगा, ए माइनस बी से हमें घटाना होगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से घन पे आधारित यानी कि क्यूब पे आधारित जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे उनको देख करके हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से स्क्वायर वाले पे फार्मूले पे भी क्वेश्चन दिए होते हैं, वो तो इससे भी आसान होते हैं, बस ये कि फार्मूला याद होना चाहिए। बाकी हमें देखना है कि ये किस तरीके से सेट हो रहा है, उस पर आधारित हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस फार्मूला रखना है, थोड़ा सा सेट करना है इसमें। कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि डायरेक्ट सेट करके दे देता है, कभी हमें खुद ही सेट करना पड़ता है इसको घन बनाने के लिए, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले पे सेट करना होता है। जब वो सेट हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को देखना है और देख करके बिना उसमें ज़्यादा कुछ काम ही नहीं करना होगा, बस देख करके हम उसको जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। इस तरीके से उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।